न्यूज नेशन में हूं आपके साथ नैना यादव। क्या ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है? इस बार हम यही सीधे आपसे जाने की कोशिश करेंगे। सीधे नंदीग्राम भी आपको लेकर चलेंगे। दरअसल ममता बनर्जी वोटिंग तक नंदीग्राम में रहने वाली है। कल जिस तरह से पहले चरण का मतदान हुआ उसमें वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। जिस तरह से लोगों ने जमकर उत्साह, लोगों में जमकर रुझान इस पूरे चुनाव को देखकर जो नजर आया वो बहुत शानदार रहा है। वहीं अब जो दूसरे चरण का मतदान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नंदीग्राम भी उन सीटों में शामिल है जिसमें दूसरे चरण पे वोटिंग होनी है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। ममता बनर्जी वोटिंग तक अब नंदीग्राम में ही रहेंगी। चंडीपुर में जनसभा भी वो करने वाली हैं। इतना ही नहीं बल्कि होली मेले में भी वो शामिल होंगी। शिव मंदिर के दर्शन भी करेंगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। ममता दीदी चंडी पाठ करके अपने सियासी जीत के लिए देवी दुर्गा को मना रही हैं। मधुकैटभ विद्याभि विधात्रि वरदे नमो रूपंग देहि जयंग देहि जशो देहि दिशो जयी। तो उनकी सियासी जंग में चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी को ताड़केश्वर यानी भोले बाबा से उम्मीद है। बंगाल का सियासी संग्राम वोटिंग के दौर तक पहुंच चुका है। पहले दौर की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब सबकी नजरें दूसरे चरण पर टिक गई हैं, जिसमें 10 साल से बंगाल पर राज कर रही ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी है, जिनका मुकाबला किसी आम उम्मीदवार से नहीं बल्कि उनके ही पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी से है। शुभेंदु पहले ही ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दावा कर चुके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, बहुत भारी मत से ममता बनर्जी को भोपालपुर से भाग के तो हारने वाला है। 50,000 से ज्यादा वोट में उन्होंने चुनाव हारेगी, पूरी तरह से हारेगी। बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी ममता बनर्जी की हार का दावा करते रहे हैं। कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। जनता चाहती है खेला की जरूरत नहीं है, विकास हो। दीदी कम से कम 50,000 वोट से हारेगी। बीजेपी ने नंदीग्राम सीट जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नंदीग्राम के पास कांथी में रैली कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नंदीग्राम के तेखाली बाजार मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। और तो और 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले 23 मार्च को भी अमित शाह मिदनापुर में रोड शो कर चुके हैं। नंदीग्राम सीट मिदनापुर जिले में ही है। नंदीग्राम को ममता बनर्जी के संघर्ष का केंद्र स्थल माना जाता है। माना जाता है कि टीएमसी को यहीं से जान मिली थी, लेकिन उसके साथ ही ये भी सच है कि पूरा मिदनापुर इलाका और नंदीग्राम सीट परंपरागत रूप से अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। साफ है कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनावी जंग आसान साबित होने वाली नहीं है। ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम सीट जीतना सरकार बनाने से भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ की जीत उनके राजनीतिक कौशल का प्रतीक बनेगी, तो दूसरी ओर यहाँ की हार उनकी पॉलिटिकल लाइफ को जबरदस्त झटका दे सकती है। यही कारण है कि ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम आई है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का यह भी दावा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भवानीपुर सीट पर टीएमसी बीजेपी से पिछड़ गई थी, इसलिए हार के डर से ममता नंदीग्राम आई है। नहीं छोड़े नहीं, भाग गया। भाजपा ने जीता 2019 में। आप आंकड़ा निकाल लीजिए इलेक्शन कमीशन से, मित्रों इंस्टीट्यूशन में आपने बूथ में जो हारता है उसका पास कौन है? कोई नहीं। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम की मुस्लिम आबादी पर पूरा भरोसा है और इसी आधार पर वो अपनी जीत तय मान रही हैं। नंदीग्राम सीट तमलुक लोकसभा क्षेत्र में आती है। ये पूर्वी मिदनापुर जिले का हिस्सा है। पूर्वी मिदनापुर में 14.59% मुस्लिम आबादी है, जबकि नंदीग्राम में यह आंकड़ा 34% है। ममता बनर्जी को भरोसा इसी 34% आबादी पर है। इसके बावजूद बीजेपी जितना आक्रामक होकर नंदीग्राम की जंग को जीतने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से ममता बनर्जी को अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगता हुआ नजर आने लगा है। और यही वजह है कि उन्हें आज से लेकर कम से कम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक नंदीग्राम में ही कैंप करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बंगाल से धीरेन्द्र पुंडीर और तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो
इस बार जो दूसरे चरण का मतदान होगा पश्चिम बंगाल का, वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे हॉट सीट नंदीग्राम, उस दूसरे चरण में नंदीग्राम भी शामिल है जहां पर मतदान होगा। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मेरे साथ में है, बीजेपी नेता बप्पा चैटर्जी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल होंगे, साथ ही साथ टीएमसी के संजय सरकार भी मेरे साथ में इस दौरान जुड़ेंगे, और मेरे दो सहयोगी विकास चंद्रा और धीरेन्द्र पुंडीर भी मेरे साथ में। आप सभी का हम रुख करें, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताते चले नंदीग्राम का जो मुकाबला है वो दिलचस्प क्यों होगा, वो अमित शाह के बयान से भी समझा जा सकता है। अमित शाह ने कहा है कि नंदीग्राम की जनता अगर चाहे तो अकेले परिवर्तन कर सकती है। अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए उसके पहले चरण के मतदान को लेकर उन्होंने मतदाताओं की तारीफ की कि लगभग 80% मतदान यहां पर जो हुआ वो काबिले तारीफ है, और नंदीग्राम चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा नथिंग स्पेशल। नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। तो सुना आपने अमित शाह का ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। मेरे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। मेरे सबसे पहले रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र, जिस तरह से आप लगातार नंदीग्राम पे आपने हर परिस्थिति को जाना, आप हर दौरान वहां पर मौजूद रहे, जरा ये समझाने की कोशिश भी कीजिएगा कि आज से ममता बनर्जी 1 तारीख तक, यानी कि जिस दिन मतदान है उस दिन तक ममता बनर्जी वहां पर रहने वाली है, किस तरह से कैंपेन वो करेंगी और क्या कुछ अपने इस कैंपेन में वो और कर सकती है अलग से? देखिए, अगर हम आज से शुरू करें तो आज उनके 2 प्रोग्राम है। हालांकि चंडीपुर बिल्कुल बराबर की विधानसभा है और उसी रोड पर है, इसलिए उस प्रोग्राम को भी अगर इसका एक हिस्सा माने तो आज भी 3 प्रोग्राम है और कल उनकी 3 जनसभाएं और 1 रोड शो है। फिर 30 को भी उनकी 3 जनसभाएं और 1 रोड शो है। 1 को वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह से ममता बनर्जी यहाँ है, अक्सर हम लोग जितने समय से राजनीतिक देखते हैं, राजनीतिक चुनाव देखते हैं, उसमें मुख्यमंत्री बहुत कम अपनी सीट पर समय देते हैं और अक्सर वो सबसे पहले ये बोलते हैं अपने क्षेत्र में जाकर कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मैं यहाँ बार बार समय नहीं दे पाऊंगा। और यहाँ जिस तरह से ममता बनर्जी अकेली लड़ रही हैं तृणमूल की तरफ से, उस समय में ये भी था कि वो एक बार आएंगी, क्योंकि जब हम पहली बार उनके साथ यहाँ आए थे, जब वो सभा हुई थी जिसको उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन कहा था, उस वक्त भी उसका यही टोन था कि वो एक बार यहाँ आएंगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लोगों से मिलेंगी, जो उस दौरान 11 तक उनको रहना था, फिर वो मैनिफेस्टो जारी करना था। तो लेकिन उस दौरान वो चोट वाली घटना होती है और उसके बाद ये जो हालात रोज बदल रहे हैं नंदीग्राम में, ये उनको ये मजबूर कर रहे हैं कि वो यहाँ 5 दिन, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे समय में जब आप अकेले लड़ रहे हो, हालांकि वो चुनाव सेकंड फेज में इसी ज़्यादातर हिस्से में 4 जिलों में जिस तरह चुनाव है 30 सीटों का, लेकिन वो बाकी पर नहीं, यहीं पर ध्यान दे रही है, क्योंकि यहाँ सिचुएशंस बदल गई। जिस 2007 के नंदीग्राम में ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम को पहचानती थी, 2021 का नंदीग्राम थोड़ा उससे उनको अलग महसूस हो रहा होगा। और वो लगातार अगर हम यहाँ देखें तो उनके जो पहले दिन का आप गौर कीजिए नैना, जब उन्होंने मंच से ही चंडी पाठ शुरू किया था, उसके बाद लगातार ये लग रहा था कि वो जो 65,000 60 से 65,000 की वोट जो एक मुश्त माना जा रहा है, जो नंदीग्राम 1 का वोट है, जो मुस्लिम्स वोट है, उनको लग रहा था कि वो उनके साथ है। लेकिन अभी आप 2 दिन पहले की जो ISF और पीरजादा अब्बास यहाँ था, जो संयुक्त मोर्चे की रैली, उसकी भीड़ ने यकीनन ममता को कम से कम संकट में ये बिल्कुल, और यही वजह भी है कि शायद ये तमाम जो चिंता है वो ममता बनर्जी को जरूर यहाँ पर सामने होंगी। लेकिन विकास चंद्रा जी भी मेरे साथ में। विकास जी, जिस तरह से बीजेपी, एक तरह से कहा जाए शुभेंदु अधिकारी का तो गढ़ है, अधिकारी परिवार का गढ़ है नंदीग्राम, लेकिन फिर भी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश बीजेपी की है, चाहे बात मिथुन चक्रवर्ती की यहाँ पर रैलियों की हो या फिर और भी हर एक तरीके से यहाँ पर ये कहा जाए पूरी ताकत झोंकना चाहती है बीजेपी।
जी, निश्चित तौर पर बीजेपी भी अपनी ताकत पूरी लगा दी है। उसकी वजह यह है कि जब ममता बनर्जी यहाँ प्रत्याशी हो गई तो बीजेपी की पूरी कोशिश है। आज अमित शाह के बयान से भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक अगर नंदीग्राम में परिवर्तन हो जाए तो पूरे बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पटखनी दे दी जाए। अगर नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार जाती है तो बाकी तो बीजेपी देख लेगी। यानी बीजेपी इसी मुद्रा में अभी चल रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आप बंगाल में देखें, जब चुनाव प्रचार जो चल रहा है उसमें अकेली एक तरफ ममता बनर्जी दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो एक भारी भरकम टीम बीजेपी का है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और कैलाश विजयवर्गीय तक के लोग शामिल हैं। तो एक आप देखें मुकाबला तो बड़ा गैर बराबरी का देखने में लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर के राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनसे लेकर के और नीचे तक के नेता बंगाल में लगे हुए हैं और सभी नंदीग्राम के इलाके में आ चुके हैं या नंदीग्राम आ रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी का यहाँ आकर कैंप कर जाना और बीजेपी का ताकत झोंक देना, क्योंकि यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारे। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ से लगाई है। बिल्कुल, और इसके अलावा ये भी आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं कि भाई ये जो नंदीग्राम है, इस नंदीग्राम में बीजेपी भी तमाम तरह की साजिशें रच सकती है, चुनावी हर हथकंडा अपनाने की कोशिश होगी। ये भी गंभीर आरोप है। इस गंभीर आरोप पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है जानेंगे। मेरे साथ में तमाम जो खास मेहमान है वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे।